हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका इंग्लिश क्लासेस। हम लोग CGL 2019 के क्वेश्चन को कर रहे थे। आज हम लोग 5 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें करेक्टली वर्ड क्या है इसे बताना है। तो प्रोलिफरेट, इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा RATE करेंगे देन सही हो जाएगा। प्रोलिफरेट का मतलब होता है ग्रो रैपिडली, और कॉम्पिटिटर में TOR होगा, लास्ट में ई की जगह पे आर होगा, देन ये वर्ड भी हमारा सही होगा। कॉम्पिटिटर का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, और बेनिफिशियरी CIE की जगह पे यहाँ ए होना चाहिए। बेनिफिशियरी का मतलब होता है रिसीवर। डिफिनेशन यहाँ पे हमारा करेक्ट वर्ड है, डिफिनेशन हमारा करेक्ट वर्ड है। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स। इरूडाइट का मतलब होता है अनॉलेजेबल पर्सन। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। लिटरेट का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज। फैशनेबल और लर्नड। लर्नड का मतलब होता है इरूडाइट का ये हमारा सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है जो कि नॉलेजेबल पर्सन हो। नेक्स्ट है हमारा इडियम में बताना है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैंडल डिफिकल्टीज, किसी परेशानी को, किसी कठिनाई को हैंडल करना, नियंत्रित करना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा है ब्यूरोक्रेसी, रिक्रूटमेंट, रीइम्बर्समेंट और सर्विलियंस। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही। इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा BUREAU और CRACY। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, रेड टैपिज्म। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे आर के बाद आई होना चाहिए। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ हायरिंग, SSC रिक्रूट करता है। रीइम्बर्समेंट का मतलब होता है पे बैक करना। और सर्विलियंस, यहाँ पे डबल एल होना चाहिए। सर्विलियंस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारा वॉइस का क्वेश्चन। तो दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल, यहाँ पे है हमारा ING के फॉर्म में। और जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ING का फॉर्म बिंग में चेंज हो जाता है और प्लस V3। तो यहाँ पे देखते हैं ये पैटर्न कहाँ, ये पैटर्न हमारे ऑप्शन ए में, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। इट मीन्स तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा जंबल सेंटेंस। तो इसे देखते हैं। ऑल्दो से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होता, हाउएवर से नहीं होता है। ये सी और डी से हमारा स्टार्ट हो सकता है। इट मीन्स दो ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब बचा डी से सी तो दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा, फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो डी से स्टार्ट होगा। तो DC या DA कौन सा हमारा सही पेयर बनाता है, पढ़ के चेक करते हैं। वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग आई हैव हैड टू डू वाज टू लर्न हाउ टू स्विम। उसके बाद सी को देखते हैं। बहुत ही हार्डेस्ट थिंग था मेरे लिए, जो मैंने सीखना चाहा, वो क्या है? वो है स्विमिंग। आई ऑल्सो थाउट इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज दैट वुड मेक मी फिजिकली स्ट्रॉन्गर। मैंने ये भी सोचा कि ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जिससे मैं फिजिकली स्ट्रांग हो जाऊंगा। However, what I did not realize was that it would also make me more confident person. ये मुझे और भी स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएगा। although I had a fear of what I thought it was an important skill I should learn. तो यहाँ पे ये जो पेयर है, ए लास्ट में सही नहीं लग रहा है हमारा, पढ़ने पे भी ये पेयर सही नहीं लग रहा है। तो डी के बाद हम ए को पढ़ के देखते हैं। वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग आई हैव हैड टू डू वाज टू लर्न हाउ टू स्विम। मैंने जो बहुत ही कठिन चीज़ जो सीखना चाहा वो क्या है? वो है स्विमिंग। ऑल्दो आई हैड अ फियर, हालांकि मुझे वाटर से डर लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे सीख लूँ, ये एक अच्छा स्किल है। तो डी के बाद ए का जो पेयर है वो सही लग रहा है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा DACB। DACB इज द करेक्ट सीक्वेंस हियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। Drug addiction is the continued use of a particular drug that harmful consequences. Drug addiction not only affects an individual's health and relationship, but also does the society and the environment. Does prevention of a particular list of drugs can be possible by their sale without a prescription. Drug
Addiction should be given proper medical treatment and less facilities. Motivational and awareness camps should be organized to scale down the consumption drugs. कॉम्प्रिहेंसन में है हमारे ड्रग्स के बारे में बताया गया है कि ड्रग्स हार्मफुल है और इससे कैसे हम बच सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं ड्रग एडिक्शन से। तो पहला देखते हैं, पर के ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यू यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल कंसिक्वेंसेस डिस्पाइट ऑफ इन स्पाइट और दो। तो इसमें डिस्पाइट ऑफ तो होता ही नहीं है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, डिस्पाइट ऑफ की जगह हम इंस्पाइट ऑफ लिखते हैं। डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट भी नहीं होगा क्योंकि इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। तो दो ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ऑप्शन डी भी गलत है, यहाँ पे इसका भी कोई यूज नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, डिस्पाइट। ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डिस्पाइट हार्मफुल कंसिक्वेंसेज। ड्रग एडिक्शन बहुत ही हार्मफुल इसका कंसिक्वेंसेज है, फिर भी लोग इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप, नॉट ओनली और बट आल्सो, ये हमारा है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। नॉट ओनली के बाद है हमारा अफेक्ट, तो इसके साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही वर्ड होना चाहिए। ड्रग एडिक्शन सिर्फ किसी के हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये रिलेशनशिप और सोसाइटी इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है। तो बट आल्सो डैश द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्स, रिड्यूस, इम्पैक्ट या इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है टू गिव नॉलेज, नॉलेज देना इम्पार्ट, इम्पार्ट उसे कहते हैं। रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। रिड्यूस का मतलब कम होना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है टू इफेक्ट, मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर और हमारे हेल्थ पे। प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी पॉसिबल बाई डैश देयर सेल। इससे बचने के लिए हम इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो परफॉर्मिंग, कंडक्टिंग, प्रमोटिंग या रिस्ट्रिक्टिंग। तो यहाँ पे क्लियर है कि हम इसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी, रिस्ट्रिक्शन देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। ड्रग एडिक्ट्स शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डैश फैसिलिटीज। ड्रग के जो भी एडिक्ट हैं, जिन्हें ड्रग की लत लगी हुई है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट और क्या चाहिए, और चाहिए रेजिग्नेशन, रिग्रेशन, यहाँ पे एन मिसिंग है, रीजनरेशन या रिहैबिलिटेशन। तो रेजिग्नेशन तो होगा नहीं, रिग्रेशन का मतलब होता है कम होना, ये भी वर्ड यहाँ पे सुटेबल नहीं हो रहा है। रीजनरेट का मतलब होता है रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है रीस्टोर टू हेल्थ, ये वर्ड हमारे हेल्थ से रिलेटेड है और यहाँ पे हेल्थ का बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी रिहैबिलिटेशन जो वर्ड है यहाँ पे सही होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज इट मीन्स हेल्थ को रिस्टोर करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू स्केल डाउन द कंजप्शन डैश ड्रग्स। तो कंजप्शन के साथ फ्रॉम, बाई, ऑफ या फॉर। कंजप्शन के साथ कंजप्शन के साथ हमारा फिक्स प्रीपोजिशन जो यूज होता है वो है ऑफ। कंजप्शन ऑफ यहाँ पे होगा, कंजप्शन अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा ईरर का क्वेश्चन, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। ओल्ड मैन कोई फूड नहीं खाना चाहते हैं, तो इसमें बताना है ईरर कहाँ है। डिड नॉट वांटेड, डिड के साथ हमारा वर्ब आता है भी वन, तो यहाँ पे वांटेड है जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नरेशन का क्वेश्चन। इसमें हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के वक्त कैन हमारा चेंज होता है कुड में। तो कुड देखते हैं ऑप्शन किस में है, दो ऑप्शन नहीं है, तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, बचे हमारे दो ऑप्शन। यहाँ पे ग्रीटेड है, यहाँ पे टोल्ड है, तो टोल्ड के साथ कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा
Select the word which means the same as the groups of words given. A long and aggressive speech, एक लंबा और भड़काऊ भाषण. एग्रेसिव मतलब जो आपको गुस्सा दिलाए, भड़काऊ जो भड़काए आपको, उसे हम कहते हैं. हैरेंग्यू, डिस्कशन, प्रोलोग या इलोक्वेंस. हैरेंग्यू का मतलब होता है एग्रेसिव एंड लॉन्ग स्पीच, इसे हम डाइट्राइब भी कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, हैरेंग्यू. डिस्कशन का मतलब तो पता ही होगा. प्रोलोग का मतलब होता है जो किसी बुक के फर्स्ट में, पहले में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसे हम लोग प्रोलोग कहते हैं, प्रस्तावना. इलोक्वेंस का मतलब होता है हमारा फ्लुएंसी, अच्छे से बात करने का तरीका, अच्छा भाषण, उसे हम लोग कहते हैं इलोक्वेंस. करेक्ट हो गया हमारा हैरेंग्यू, यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स, इसमें बताना है. एल्यूर, एल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्ट, चार्म. रिविंड का मतलब होता है टू गो बैक, वापस जाना. अट्रैक्ट तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सिनोनिम्स. रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना. रिपल्स यहाँ पे करेक्ट है. रिपल्स का मतलब होता है, अट्रैक्ट का ये अपोजिट होता है, विकर्षित करना, डिस्ट्रैक्ट करना. एल्यूर का अपोजिट हो जाएगा हमारा रिपल्स. नेक्स्ट है हमारा इडियम, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स. टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कोई बेकार के काम में, मतलब टाइम वेस्ट करना. टू वेस्ट द एफर्ट्स, टू वेस्ट द एफर्ट, बेकार का काम करना. ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट हमारा फीलर का क्वेश्चन. ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर. सब लोग ग्रुप डिस्कशन में अपने विचार को रखेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के. सेक्लूडेड, सेक्लूडेड का मतलब होता है अलग करना. गार्डेड भी यहाँ पे सुटेबल नहीं हो रहा है. बचे दो ऑप्शन, आउट स्पोकन और कैंडिड. ये दोनों जो वर्ड है, दोनों का मतलब होता है स्पष्ट. इन दोनों वर्ड का मतलब होता है स्पष्ट. लेकिन यहाँ पे हमारा करेक्ट कौन सा वर्ड होगा, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा कैंडिड. क्योंकि कैंडिड कोई व्यू होता है, कोई फोटो, कोई डिस्कशन, इन सब वर्ड के लिए हम कैंडिड यूज़ करते हैं. और ये क्या है, कोलोकेशन है. कोलोकेशन मतलब जिन वर्ड के साथ, जैसे हो गया फोटो, कैंडिड फोटो, कैंडिड डिस्कशन, तो इनके साथ जो वर्ड हमेशा आता है उसे हम लोग कहते हैं कोलोकेशन. तो कैंडिड व्यू हो जाएगा यहाँ पे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है हमारा, इसमें इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है. इम्प्रूवमेंट हमें करना है इस पार्ट में, इस अंडरलाइन पार्ट में. मैनी ऑफ अ स्टूडेंट्स वेयर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. तो यहाँ पे ए नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द. मैनी ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक डिफिनिट नाउन का ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा. करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स. इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पे करना है फर्स्ट पार्ट में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर. देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारा एरर का क्वेश्चन. नहीं सॉरी, ये भी इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है. इसमें अंडरलाइन पार्ट है हमारा टू रजिस्टर माई. ये अंडरलाइन पार्ट है, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है. यहाँ पे मतलब कुछ गलत है, यहाँ पे बताना है क्या करेंगे तो सही हो जाएगा. When I was working in a software company, it was mandatory to register my legally as an authorized software developer. तो यहाँ पे it जो है हमारा क्या है, डमी सब्जेक्ट है. हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, एडजेक्टिव भी दे रखा है, और टू प्लस V1 भी है. उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और माई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है. इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा माई सेल्फ. मैंने खुद को रजिस्टर किया वहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रजिस्टर माई सेल्फ लीगली. देखते हैं नेक्स्ट में क्या है. नेक्स्ट है हमारा ये फिलर का क्वेश्चन. ऑल हिज इंडिवर्स, इंडिवर्स का मतलब होता है एफर्ट, प्रयास. टू विन हिज टीचर्स फेवर प्रूव्ड डैश एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. उसके सारे कोशिशों ने क्या किया, बहुत कोशिश की टीचर को खुश करने का, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ उसका. फ्यूटाइल, अपीयर, परपिचुअल या प्रॉस्पर. क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो फ्यूटाइल. फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ. उसका सारा कोशिश व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट.
उसके सारे कोशिश जो हैं बेकार हो गए। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। एपारेंट, एपारेंट का मतलब होता है ऑब्वियस। परपीचुअल का मतलब होता है जो लगातार चलता रहे, परपीचुअल जो कंटिन्यूअस हो। प्रॉस्पर्स का मतलब होता है वेल्दी। और परपीचुअल का मतलब होता है जो नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब कि ये है हमारा OWS का क्वेश्चन। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। स्कूल और कॉलेज जिसमें कोई पढ़ा हो उसे हम लोग कहते हैं, अल्मा मैटर। अल्मा मैटर कहते हैं उसे, जहाँ पे नॉलेज गेन किया जाता है उसे कहते हैं अल्मा मैटर। एल्यूमनी का मतलब होता है कहीं का फॉर्मर स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट होता है एल्यूमनी का मतलब, और यहाँ पे करेक्ट है हमारा अल्मा मैटर। नेक्स्ट है हमारा जंबल सेंटेंस। तो देखते हैं, हमारे सी और डी से तो स्टार्ट नहीं होगा, देज से और ड्यूरिंग से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारा सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ बी से स्टार्ट होगा, और ऑप्शन सिर्फ एक ही ऐसा है जहाँ पे बी से स्टार्ट है। पढ़ के देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी करेक्ट है। वैसे पढ़ते हैं। हिना मस्तूरी इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल्स इन जापान विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर। हिना मस्तूरी एक सेलिब्रेशन है जो जापान में होता है, लड़कियों से रिलेटेड है। उसके बाद ए है ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन मैनी पीपल डिस्प्ले अ सेट ऑफ ऑर्नामेंटल डॉल्स नोन एज हिना डॉल। इस सेलिब्रेशन में लोग क्या करते हैं? ऑर्नामेंट का मतलब होता है श्रृंगार, ज्वेलरी वगैरह। डॉल को अच्छे से रेडी करते हैं जिसे हम लोग हिना डॉल कहते हैं। और बी ए के बाद है डी। These dolls represent the emperor, empress and other royal representative. These royal looking dolls are dressed in the clothing of the Heian period। तो यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन बी। बी ए और सी डी एक करेक्ट सीक्वेंस है। यहाँ पे जापान का कोई कल्चर है जहाँ पे क्या किया जाता है, डॉल को अच्छे से सजाया जाता है, और ये माना जाता है कि ये किसके विश के लिए है, गर्ल्स के अच्छे फ्यूचर के लिए है। इस तरह का कुछ सेलिब्रेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम का क्वेश्चन, वायोलेंट। वायोलेंट का मतलब होता है एग्रेसिव। काफ़ी इजी है ये। वायोलेंट का मतलब एग्रेसिव होता है। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी। काम का मतलब शांत, काइंड का मतलब दयालु, माइल्ड का मतलब जो माइल्ड हो, काफ़ी अच्छा हो, उसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा विजारे। विजारे का मतलब होता है, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें एंटोनिम बताना है। स्ट्रेंज और वियर्ड, ये दोनों विजारे के सिनोनिम्स हैं। और हैप्पी, खुश और यूजुअल, यूजुअल यहाँ पे हो जाएगा इसका एंटोनिम। विजारे का एंटोनिम हो जाएगा हमारा यूजुअल। विजारे का मतलब होता है जो बहुत ही डिफरेंट हो, स्ट्रेंज हो। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें एरर कहाँ पे है हमें ये बताना है। नो लिस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स were present for the singing competition. 50 participants were present for the singing competition. No list then। तो यहाँ पे है एरर हमारे इस पार्ट में, नो लिस्ट देन। नो लिस्ट देन यहाँ पे हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिस्ट जो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है हमारा। लिस्ट जो है हमारा सुपरलेटिव है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री है लिस्ट। लिटिल, लेस और लिस्ट होता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे दैन दिया हुआ है तो हमारा होना चाहिए कॉम्परेटिव डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो लेस दैन। नो लेस देन अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं देन हमारा ये सही हो जाता है। तो एरर है हमारे पार्ट ए में जो कि दिया हुआ है ऑप्शन 4 में। यहाँ पे हो जाएगा नो लेस देन करेंगे तब हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने 5 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये सेशन अच्छा लग रहा हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।